नमस्ते नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार शुक्ला। आप देख रहे हैं वाईफाई स्टडी लाइव यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में, मित्रों के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, आपके परिवारजनों के साथ में, आपके शुभचिंतकों के साथ में फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप में शेयर जरूर कीजिएगा। रात को 12 बज चुके हैं। रात को 12 बजे मैं क्लास लेता हूं जीके खजाना। जीके खजाना ऐसी क्लास जहां पर ऐसे टॉपिक पढ़ाए जाते हैं जो इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, अगर आपके एग्जाम में जीके आता है तो ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का कोई एग्जाम हो, किसी स्टेट का एग्जाम हो, पीसीएस हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, एफकेट हो, कोई एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास का आज हम पढ़ेंगे प्लेयर्स के निकनेम। जितने भी खिलाड़ी होते हैं उनके निकनेम होते हैं और करीब 20 से 25 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के निकनेम आज हम पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास को स्टार्ट करूं उसके पहले एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं मैं कि मैंने एक मिशन शुरू किया है, जीके खजाना मिशन 100। क्या है जीके खजाना मिशन 100 में हमने 17 अप्रैल 2023 से लेकर के 25 जुलाई 2023 तक का ये 100 डेज का प्लान बनाया है, जिसमें जीके, साइंस, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर सब कुछ पढ़ाया जाएगा आपको यूट्यूब में। A to Z पढ़ाया जाएगा। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो, जीके, साइंस, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर आपकी नहीं आता है, दिक्कत होती है, समस्या होती है, तो इस मिशन में आप शामिल हो सकते हो। इसमें करना क्या है, आपको 2-3 चीज करना पड़ेगा। एक, जो मैं क्लास लूंगा वो देखिए। दूसरा, जो मैं आपको होमवर्क दूंगा, जो टास्क दूंगा उसको फॉलो करते चलिए, क्योंकि एक तरफा कुछ नहीं होगा, दोनों तरफ से मेहनत होगी। मैं गारंटी देता हूं इन 100 डेज में हम बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। जीके, साइंस, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर हमारी मुट्ठी में होगा। अभी मेरी यूट्यूब में 4 क्लास चल रही हैं, उसके अलावा भी छोटे छोटे वीडियोस, छोटे छोटे शॉर्ट्स होते रहते हैं। आप रेगुलर मेरे सारे वीडियो देखिएगा, क्योंकि हर जितने भी वीडियोस मेरे आएंगे सब ब्लूप्रिंट के हिसाब से आएंगे, कोई भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। अभी एक क्लास होती है दोपहर को 12 बजे, एक क्लास होती है शाम को 7:30 बजे, एक रात को 10 बजे और एक रात को 12 बजे। ये 4 क्लास होती हैं। दोपहर को 12 बजे वाली क्लास में करंट अफेयर्स कराता हूं, शाम को 7:30 मॉक टेस्ट कराता हूं, रात को 10 बजे टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर थ्योरी कराता हूं और रात को 12 बजे होता है जीके खजाना। ये चारों क्लास ऑल एग्जाम के लिए। ये मत सोचना कि ये एसएससी के लिए है कि रेलवे के लिए। एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल सी, स्टेट के कोई एग्जाम्स हो, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। चलिए क्लास को शुरू करते हैं प्लेयर्स निकनेम का। उसके पहले हमारी चैनल में जो क्लासेस होती हैं वो टाइम टेबल एक बार देख लेंगे आप। यहां पर ढेर सारी क्लासेस सुबह से स्टार्ट होती है। मॉर्निंग शो 7 बजे, 7:50 पे इंग्लिश है, वोकैब शो है, 8 बजे एडियो शो है। उसके बाद ये रेलवे की क्लासेस होती हैं, 8:30 से 10:30 तक रेलवे की क्लासेस होती हैं। उसके बाद बात करेंगे आप एमटीएस की, तो एमटीएस की 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक लगातार एमटीएस की क्लासेस होती हैं, आपको देखना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है आपका एमटीएस का दूसरा सेट होता है। एमटीएस की 2 क्लासेस हमारे चैनल पे हो रही हैं। और इसके अलावा सीजीएल की क्लास होती है रात को, आपका सीजल होता है रात को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11, ये सीजल के क्लासेस है। और रात के 12 बजे होता है जीके खजाना। कितनी क्लास है इस टाइम पे? दोपहर को 12 बजे, शाम को 7:30 बजे, रात को 10 बजे और रात को 12 बजे। ये 4 क्लास आप देखते चलिए। इसके अलावा भी छोटे छोटे ढेर सारे वीडियोस, शॉर्ट्स आपको मिल रहे हैं, सारे देखते चलिएगा, क्योंकि सब ब्लूप्रिंट के हिसाब से आ रहा है, कोई भी मिस मत कीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, समय बर्बाद नहीं करते। और आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहला नाम। निकनेम में सबसे फर्स्ट नाम आता है सचिन तेंदुलकर, सचिन रमेश तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर सचिन रमेश तेंदुलकर। और मास्टर ब्लास्टर सचिन रमेश तेंदुलकर जो है, इन्होंने क्रिकेट में बहुत नाम कमाया है और कई लोग प्यार से इन्हें क्रिकेट का भगवान कहते हैं। आपके हिसाब से कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इन्हें मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। मतलब हम जब छोटे थे तब ये होता था कि अगर कोई बच्चा क्रिकेट खेलता था तो बोलते थे बड़ा क्रिकेट खेलता है, सचिन तेंदुलकर है क्या, सचिन बनेगा। मतलब सचिन क्रिकेट का दूसरा नाम हो गया था, सचिन तेंदुलकर, जिन्हें मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है। अगला है मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और ये इनके बारे में कहा जाता है कि जब ये हॉकी खेलते थे तो कई बार जांच हुई है कि क्या इनकी हॉकी जो स्टिक है उसमें कुछ मैग्नेट या कुछ लगा हुआ है, क्या बॉल चिपक कैसे रही है इनके हॉकी में। ये इतने बड़े जादूगर थे, कमाल थे। और इनके सम्मान में बड़े बड़े अवार्ड्स है। सबसे बड़ा जो खेल का अवार्ड होता है, खेल का सबसे बड़ा अवार्ड होता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसका नाम बदलकर अब स्वर्गीय मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर कर दिया गया है और बिल्कुल जायज किया गया है। मेजर ध्यानचंद ये चीज डिजर्व करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पीटी उषा। पीटी उषा जब दौड़ती है परी तो ऐसे दौड़ती है कि हवा तूफान सब एक साथ लेकर आती है, सुनामी साथ लेकर आती है। पीटी उषा, इन्हें उड़न परी और पायली एक्सप्रेस कहा जाता है। नोट कीजिएगा, पीटी उषा को उड़न परी और पायली एक्सप्रेस कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने पॉइंट्स करा रहा हूं सारे नोट कर लेना। एग्जाम में कोई ना कोई पूछता ही पूछता है। ये सारे क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में पूछ चुका है, कभी एसएससी में, कभी रेलवे में, कभी एसआई में, कभी कांस्टेबल में, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। अगला है सौरव गांगुली।
जो सौरव गांगुली हैं ये बंगाल का टाइगर कहा जाता है इनको, और दादा कहा जाता है। कप्तान सौरव गांगुली, याद कीजिए इंग्लैंड का वो मैच, और जब टीम जीती थी इन्होंने टी शर्ट उतार के जो लहराया था वो आइकॉनिक सिंबल है दादा का। बंगाल टाइगर कहलाते हैं और आपका इनको दादा के नाम से भी जाना जाता है। सौरव गांगुली को लेफ्ट हैंड के शानदार बल्लेबाज, और हिंदुस्तान के जितने क्रिकेट कप्तान रहे हैं उनमें से एक वन ऑफ द बेस्ट कप्तान इनको ही बोल सकते हैं, ये भी अच्छे कप्तान रहे हैं। नेक्स्ट आता है मिल्खा सिंह। स्वर्गीय मिल्खा सिंह जब दौड़ते हैं, जैसे पीटी उषा जब दौड़ती हैं तो तूफान लेकर चलती हैं, वैसे ही जो मिल्खा सिंह दौड़ते हैं तो तूफान लेकर चलते हैं। इन्हें फ्लाइंग सिख कहा जाता है। आपके लिए एक होमवर्क है, होमवर्क यह है कि इन्होंने फ्लाइंग सिख किसने कहा था ये आपको बताना है। इन्हें फ्लाइंग सिख किसने कहा था। रेगुलर क्लास में आना है, डेली क्लास में आना है मेरे बच्चे। अगर आप चाहते हो कि आपको साइंस करंट अफेयर्स कंप्यूटर में आग लगानी है, धुआंधार तैयारी करनी है, तो रेगुलर 7 क्लासेस में आप फॉलो कीजिए। मैं वादा करता हूं 17 अप्रैल से 25 जुलाई तक का जो समय है इसको फॉलो कीजिए। मैं वादा करता हूं 25 जुलाई के जब आप फॉलोगे और जब आपने अगर सारी क्लासेस देखी होगी, शॉर्ट्स जितने वीडियोस मेरे आ रहे हैं सब अगर देखा होगा, मैं वादा करता हूं आप मुझसे बोलोगे थैंक यू सो मच सर। सिर्फ थैंक यू शब्द इस्तेमाल करेंगे आप। नेक्स्ट आता है कौन सा, अगला नाम आता है आपका शोएब अख्तर का। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हैं शोएब अख्तर, और शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है। बड़े खतरनाक बॉलर थे और जब गेंद करते थे तो भैया मतलब बड़े बड़े बल्लेबाज सबसे देखते रह जाते थे। गेंद दिवस, गेंद कीपर के पास जाती थी, फिर कीपर गेंद देता था बॉलर को, फिर गेंद कीपर के पास, ये चलते रहता था लगातार। हरभजन सिंह को टर्मिनेटर या भज्जी कहा जाता है। टर्मिनेटर और भज्जी कहा जाता है हरभजन सिंह साहब को, आपको मालूम है। और हरभजन सिंह साहब जो है इस समय राज्यसभा के सांसद हैं। आपको याद रखना ये राज्यसभा के सांसद हैं, सांसद है ना, राज्यसभा के सांसद है। और ये किस पार्टी से राज्यसभा के सांसद हैं ये आपके लिए होमवर्क है। वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हरभजन सिंह किस पार्टी से राज्यसभा के सांसद हैं। नेक्स्ट नाम आता है महेंद्र सिंह धोनी का। महेंद्र सिंह धोनी जिन्हें माही कहा जाता है, थलाइवा कहा जाता है, एमएसडी कहा जाता है, मिस्टर कूल कहा जाता है, कैप्टन कूल कहा जाता है, ये ढेर सारे नाम से धोनी को क्यों ना कहे। धोनी, जो महेंद्र सिंह धोनी ने जो मुकाम हासिल किया है, जहां से जमीन से उठ करके उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है, लाखों करोड़ों लोग दीवाने हैं। जब माही बल्लेबाजी करने आता है तो जियो सिनेमा के रिकॉर्ड टूट जाते हैं। 2-2 करोड़ लोग लाइव आकर देखते हैं और बच्चे बोलते हैं, घर वाले बोलते हैं कि देखो आ जाओ, जल्दी आ जाओ, माही मार रहा है। माही ने हेलीकॉप्टर शॉट लगाया, गेंद बल्ले को छुई और प्यार से सीधे बाउंड्री के बाहर निकलती है 6 रनों के लिए। ये माही का जलवा है, महेंद्र सिंह धोनी का जलवा है। महेंद्र सिंह धोनी ने मुकाम हासिल किया है, वो मेहनत की है और उसका रीजन है कि आज वो कैप्टन कूल हैं। हार हो क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। हार हो तो भी एक्सप्रेशन उनका वही रहता है और जीत हो तभी एक्सप्रेशन वही रहता है। तभी तो कहा जाता है मिस्टर कूल कहा जाता है, कैप्टन कूल कहा जाता है धोनी साहब को। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इयान थॉर्पे। इयान थॉर्पे को तारपीडो कहा जाता है। क्या बोलते हैं? तारपीडो। नेक्स्ट आता है सर्गेई बुबका। जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं जिनके निक नाम हो सकते हैं वही बताऊंगा। ये पोलवाल्ट का बादशाह कहा जाता है। नेक्स्ट आता है राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ इंडियन क्रिकेट टीम के कोच और ये भूतपूर्व बल्लेबाज है, बड़े शानदार बल्लेबाज थे। इनके बारे में हमने क्रिकेट देखा है। 2003 में मैंने जब मैच देखना शुरू किया था ये खेलते, अगर गेंदबाजी कर रहा है, ये बल्लेबाजी कर रहे हैं, इनको आउट करना बहुत मुश्किल काम होता था, बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता था इनको आउट करना। तो राहुल द्रविड़ को दवाल कहा जाता है, दीवार कहा जाता है, मिस्टर रिलायबल, भरोसेमंद कहा जाता है। अगर ये गेंदबाज के सामने टिक गए हैं, ग्राउंड में खड़े हैं, तो फिर चिंता की जरूरत नहीं है, आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा पूरा का पूरा मैच। अगला आता है आपका जवागल श्रीनाथ। जवागल श्रीनाथ बहुत ही शानदार बॉलर थे, गेंदबाज थे और दाएं हाथ से गेंदबाजी करते थे। 2003 का जो वर्ल्ड कप है उसमें मैंने पहली बार इनको देखा था। 2003 के वर्ल्ड कप जब फाइनल मैच हुआ था, जब तो बड़ा खतरनाक मैच था ना। जवागल श्रीनाथ ने मैसूर एक्सप्रेस नाम से जाना जाता है जवागल श्रीनाथ को, बड़ी शांत, बड़ी अच्छी पर्सनालिटी है। नेक्स्ट आता है वीरेंद्र सहवाग, वीरू। वीरेंद्र सहवाग जब बल्लेबाजी करने के लिए आते थे, अच्छे के चौके छक्के उड़ाते थे। इनके किस्से बड़े मशहूर हैं। इनके किस्से ऐसे मशहूर है कि जब बल्लेबाजी करते थे तो गाना गुनगुनाते थे। एक बार का इन्होंने किस्सा बताया था कि बल्लेबाजी कर रहे थे, सामने सौरव गांगुली थे और उन्होंने बोला कि वीरू आराम से खेलना क्योंकि रन ज्यादा हैं और तेरा पिच पे रहना जरूरी है। अब ये वीरू के पास गए, बोले आराम से खेल। उन्हें एक चौका लगाया, फिर सौरव गांगुली आए, बोले बस वीरू एक चौका लग गया, बहुत है, अब आराम से खेल। फिर दूसरा चौका लगाया, फिर आए, वीरू 2 चौके लग गए हैं ओवर में, बहुत है, इतने में आराम से निकल जाएगा अपना मैच, चिंता मत कर, आराम से खेलते चल, सिंगल भी डबल कर, कोई दिक्कत नहीं। फिर इन्हें 3 चौका, 4 चौका, 5 चौका। उसके बाद में सौरव गांगुली ने आना बंद कर दिया, नॉन स्ट्राइक पर थे, उन्हें आना बंद कर दिया कि क्या ही समझाओ इसको। 5-6 चौके उन्हें ओवर में लगाए। उसके बाद में ओवर खत्म होता है तो जब दोनों बल्लेबाज जाते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए,
तो वीरेंद्र सहवाग बताते हैं कि मैं दादा के पास गया ही नहीं, कि दादा डांटेंगे। वो बोल रहे थे 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, तीसरा मत मारना और आराम से खेल, आउट मत होना। इन्हें 6 चौके लगातार मार दिए बॉलर को, उसके बाद उनके पास गए नहीं। उसके बाद दादा दूर से देखे तो दादा मुस्कुरा रहे हैं, ये दोनों मुस्कुरा रहे हैं, और दादा ने बाद में बोला कि अगर आउट होगा तो बताऊंगा तेरे को मैं, ठीक है। ये वीरेंद्र सहवाग है, मुल्तान का सुल्तान, नजफगढ़ का नवाब कहा जाता है वीरेंद्र सहवाग को। मुझे ऐसा लगता है कि फास्ट बल्लेबाजी करना अगर किसी ने शुरुआत की है हिंदुस्तान में, ये वीरेंद्र सहवाग को आप कह सकते हैं। उसके पहले जब श्रीकांत साहब थे, ये ऐसे बल्लेबाज रहे जिन्होंने स्पीड रन बनाना शुरू किया है। अगला आता है लिएंडर पेस और महेश भूपति। लिएंडर पेस, महेश भूपति टेनिस खेलते हैं, और महेश भूपति जो लारा दत्ता का नाम आपने सुना होगा, उनके हस्बैंड है, और ये इंडियन एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, इंडियन एक्सप्रेस कहा जाता है इनको ज्वाइंट में। नेक्स्ट आता है आपका कौन सा, पेले। पेले अभी हाल ही में एक्सपायर हुए हैं और ये ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है पेले को। अगला आता है आपका आंद्रे अगासी। आंद्रे अगासी को डेनिस डी मिनोस। जितने इंपॉर्टेंट प्लेयर हो, वैसे तो हजारों प्लेयर हैं, हजारों प्लेयर्स के नाम होते हैं, बट कुछ जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है 20-25 नाम आप अगर याद कर लेंगे तो मेरा जो एक्सपीरियंस बोलता है पढ़ने पढ़ाने का, लगता है इस पे काम हो जाना चाहिए आपका। नेक्स्ट आता है माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स को फ्लाइंग फिश कहा जाता है। जब पानी में तैरते हैं तो ऐसा कहते हैं कि मछली जितनी रफ्तार से तैरती है लगभग उस रफ्तार को मेंटेन कर जाते हैं। इतना शानदार, जैसे फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह है, जब वो दौड़ते थे तो ऐसा लगता था भाई मतलब क्या ही ट्रेन दौड़ रही है क्या, उस टाइप का इमेजिन करके नाम रखा जाता है, निकनेम ऐसे निकल के आता है। आगे आता है कौन सा आपका, मैरी कॉम। मैरी कॉम, आपने इनके बारे में खूब किस्से सुने होंगे, इवन फिल्म भी आपने देखी होगी। जहां तक मुझे याद है शायद इनकी फिल्म में प्रियंका चोपड़ा ने मैरी कॉम का रोल प्ले किया था, और ये सुपर मॉम है। बच्चे हो गए थे, लोगों ने मना किया कि तुम्हारे बस का नहीं है, तुम नहीं खेल पाओगी, कोई मतलब नहीं है। इनने अपने अंदर से दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई कि नहीं मुझे करना है, देश के लिए करना है, खुद के लिए करना है, और इन्हें वो मुकाम हासिल किया और ओलंपिक में मेडल लेकर के आई, बहुत बड़ी बात होती है। अगला आता है लिएंडर पेस। याद रखना, लिएंडर पेस, महेश भूपति दोनों को बोलते हैं इंडियन एक्सप्रेस, लेकिन जब सिर्फ लिएंडर पेस की बात आती है तो इनको बोलते हैं पॉकेट डायनामो। नेक्स्ट आते हैं शतरंज के बेताज बादशाह विश्वनाथन आनंद। वीडियो लाइक और वीडियो शेयर जरूर करते चलिएगा। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा। रेगुलर क्लास में आना है, डेली क्लास में आना है, 12 बजे दोपहर को, शाम को 7:30 बजे, रात को 10 बजे और रात को 12 बजे, ये 4 क्लासेस है। विश्वनाथन आनंद को लाइटनिंग किंग के नाम से जाना जाता है। अगला आता है आपका विराट कोहली। विराट कोहली को चीकू बोलते हैं, और विराट कोहली साहब ने इसका किस्सा भी बताया था कि ये जब नए नए क्रिकेट टीम में आए थे तो उनके बाल ऐसे कटे थे, तो धोनी साहब ने स्टंप के पीछे चीकू चीकू बोलना शुरू कर दिया, तो बस फिर विराट कोहली जो है चीकू के नाम से फेमस हो गए। आजकल विराट कोहली का एक और नाम बड़ा फेमस है, किंग कोहली। किंग कोहली के नाम से जाने जाते हैं भाई साहब, ये है ना, तो ये याद रखिएगा। हालांकि किंग कोहली नहीं पूछेगा क्योंकि कोहली लिखा ही है, तो मुझे लगता है पूछने की जरूरत नहीं इसको। अगला आता है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को रोहित मैन या हिटमैन के नाम से जाना जाता है, हिटमैन, हिटमैन कहा जाता है। नेक्स्ट आता है सुरेश रैना। सुरेश रैना ये सोनू के नाम से फेमस है, सोनू निकनेम है, और ये कमाल की बात है कि एक ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया था ये वाला रेलवे के, इस कारण से मुझे लगा कि यार हो सकता है फिर पूछ ले। अगला है शिखर धवन। शिखर धवन को गब्बर कहा जाता है, गब्बर के नाम से फेमस है, बड़े क्रिकेट में है ना, और बड़े शानदार बल्लेबाज हैं शिखर धवन। नेक्स्ट आता है अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे अज्जू, ये क्वेश्चन भी मुझे याद आ रहा है शायद एमपी पुलिस में या किस एग्जाम में पूछा था, तब मैंने लिखा यार ये भी पूछ सकता है भाई, बताओ यार, मतलब ये ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। हार्दिक पांड्या को हैरी और रॉक स्टार कहा जाता है। हार्दिक पांड्या शानदार ऑलराउंडर है, शानदार बल्लेबाजी, शानदार गेंदबाजी, शानदार फील्डिंग करते हैं, गुजरात टाइटंस के इस समय कप्तान है। नेक्स्ट आता है रविचंद्रन अश्विन। ऐश कहा जाता है, ऐश, रविचंद्रन अश्विन को ऐश बोलते हैं। नेक्स्ट आता है भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार को भुवी कहा जाता है। हिमा दास, हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस बोलते हैं, नोट कीजिएगा ढींग एक्सप्रेस, और ये अभी इनको मेडल लाने के कारण से इनको डीएसपी का पद दिया गया है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का पद दिया गया है। अगर आता है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह बड़े शानदार बॉलर हैं, बड़े शानदार गेंदबाज हैं, इन्हें बूम बूम बुमराह के नाम से जाना जाता है, और अनिल कुंबले साहब को जंबो कहा जाता है। इसमें से एक दो और नोट कर लीजिएगा, जैसे आजकल एबी डिविलियर्स से क्वेश्चन पूछ लेता है, एबी डिविलियर्स, इन्हें मिस्टर 360 कहा जाता है, मिस्टर 360। ऐसे ही एक और है सूर्य कुमार यादव, इनको स्काई के नाम से जाना जाता है, स्काई, या इनको भी मिस्टर 360 कहा जाता है। ये कुछ ऐसे नाम है जो बड़े फेमस हैं, इन चीजों का याद कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आपको आसानी हो जाएगी, चीजें सिंपल हो जाएंगी। डेली क्लास में आना है, रेगुलर क्लास में आना है। फिर से बोलता हूं, अगर आपको जीके, साइंस, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर में दिक्कत है और आप चाहते हो कि शानदार हो जाए, भटकने की जरूरत नहीं है। 17 अप्रैल से 25 जुलाई 100 डेज का जो प्लान है मेरा, ये मैंने बनाया है ब्लूप्रिंट। मेरा वादा है लगातार रेगुलर क्लास आप देखते रहेंगे, मेरे जो वीडियो शॉर्ट्स जो भी आएगा सब एक बार देखते रहिएगा। जो होमवर्क दूंगा उसको होमवर्क को फॉलो करते चलिएगा। मैं गारंटी देता हूँ ये 100 दिन में आप जीके में इतने शानदार हो जाएंगे कि आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाय बाय, टेक केयर।